हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हो मैथ्स बाय पीके। मैथ्स बाय पीके पर आपका स्वागत है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 4 को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट्स नंबर सिस्टम से रिलेटेड आ चुके हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने पूर्णांक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं, वास्तविक संख्याओं तथा मिश्र संख्याओं को हमने समझ लिया था। इस वीडियो में प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर के बारे में समझेंगे। ओके दोस्तों, और इससे रिलेटेड संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलते हैं इस सेशन में। सबसे पहले आपको पढ़ना है भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती हैं दोस्तों? नॉन प्राइम नंबर। कौन सी हो जाएंगे दोस्तों? नॉन प्राइम नंबर। इन संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इन संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहते हैं। अब नॉन प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों? तो वे संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड हों तथा 1 से डिवाइड हों, इसके अतिरिक्त अन्य किसी और संख्या से भी डिवाइड हो रही हों, तो वो कौन सी कहलाएंगी दोस्तों? भाज्य संख्याएं, और इंग्लिश में नॉन प्राइम नंबर। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 4, तो 4 में 1 से भी भाग जाता है, 4 में 1 से भी चला जाएगा दोस्तों, 4 में 2 से भी चला जाएगा, और स्वयं से तो जाना ही है 4 से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी अतिरिक्त और डिजिट से भी यदि इसमें डिवाइड जा रहा है तो दोस्तों वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ओके दोस्तों, इसी प्रकार और भी हैं आपके 6 है, 8 है, 9 है। ओके दोस्तों, और भी आगे बढ़ेंगे, जैसे 10 भी है। एक और देख लेते हैं 10। तो 10 में स्वयं से तो जाती है दोस्तों, 10 से 10 में भी जाता है, 1 से भी जाता है, और 10 के इसके अलावा 2 से या 5 से और भी डिजिट से चला जाता है, इसलिए ये भी कौन सी होगी दोस्तों? भाज्य संख्या होगी। ओके, चलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर के पास। ओके दोस्तों, तो प्राइम नंबर आपको देखना है। प्राइम नंबर को वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। अब प्राइम नंबर होते क्या हैं? तो वे संख्याएं जो स्वयं से तथा 1 के अतिरिक्त किसी और से डिवाइड ना हो, यानी जिनमें खुद का भाग जाए और 1 का डिवाइड जाए। ओके दोस्तों, इसके अलावा किसी और का ना जाए, तो वो कौन सी कहलाएंगी? प्राइम नंबर आपके कहलाएंगे। ओके दोस्तों, जैसे 2। अब 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 में खुद का भी भाग जाता है और 1 से भी डिवाइड जाता है। ओके दोस्तों, इसी के अलावा किसी और अतिरिक्त डिजिट का भाग नहीं जाता है, इसलिए क्या हो जाएगी? प्राइम नंबर हो जाएगी। अब आपसे ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछती है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो वो हो जाएगी आपकी 2। 2 से फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पे 9। तो दोस्तों 9 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 में खुद से तो जाता है, 1 से भी डिवाइड जाता है, बट इसके अतिरिक्त 3 से भी जा रहा है इसमें, इसलिए ये यहाँ पे रूल को फॉलो नहीं कर रही, इसलिए आपकी 3 क्या होगी? प्राइम नंबर नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि वे संख्याएं जिनमें स्वयं से और 1 के अलावा भी किसी से भाग ना जाए, तो वो क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 2 हो जाएगी। चलते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। तो हम को प्राइम नंबर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। को प्राइम नंबर में क्या कहलाएंगी? संख्याओं का बाह्य योग में जो 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ ना हो। अब अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 2 और 5 ऐसे 2 डिजिट हैं जिनका हम योग में यदि बनाएं, यानी जोड़ा बनाएं, तो 2 और 5 डिजिट ऐसे हैं। जैसे 2 के गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों? 2 का 1 से जाएगा। ओके दोस्तों, और 5 के गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों? 5 का 5 1 जा 5, यहाँ 2 का 2 1 जा 2। तो वो कह रहे हैं कि संख्याओं का बाह्य जिसमें 1 के अतिरिक्त, अब दोनों का 1 तो है ही दोस्तों, इसके अलावा इसके और कोई भी क्या नहीं है? गुणनखंड नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये दोनों युग्म, यानी दोनों संख्याएं मिला के आपकी क्या बनाएंगी? को प्राइम नंबर बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपने समझा कि 2 और 5 के 2 गुणनखंड हैं जिनमें 1 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, सॉरी। तो जैसे 2 का 1 है यहाँ पे, और 2 है, 1 है और 2 है। सीधी ट्रिक देखनी है दोस्तों आपको, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी SCF कितना हो? 1 हो। जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिन दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है? 1 आता है, यानी महत्तम समापवर्तक दोस्तों क्या आता है? 1 आता है।
वो संख्याएं क्या मिलके क्या बनाएंगी, को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं बनाएंगी। जैसे आप 3 और 7 का लें दोस्तों, तो 3 का और 7 का दोनों का मासा क्या आएगा दोस्तों, 1 आता है। ओके दोस्तों, इसको करके देख लेते हैं हम। 3 के कॉमन फैक्टर करेंगे तो 3 से 3 में डिवाइड दिया 3, और 5 7 से करेंगे तो 7 से देंगे दोस्तों, 7 से 7 बन जाए 7 आएगा। अब इसको हम लिख सकते 3 के मल्टीपल क्या आ रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 7 मल्टीप्लाई 1, तो दोनों में क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ क्या है दोनों में 1, तो यहाँ पे दोनों डिजिट की उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो संख्याएं स्वयं से कटती हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों 3 और 7 मिलके क्या बनाएंगे, आपके सहअभाज्य संख्याएं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार 5 और 7 होंगे, 8 और 11 ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों संख्याओं पर आधारित कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू 60 तक जाना है, और आपको बताना है इन सभी संख्याओं का टोटल बताना है, योग बताना है दोस्तों। तो टोटल के लिए आपको बिल्कुल इजी ट्रैक है, जो लास्ट में नंबर आए जहाँ तक जाना है उसको हम n मान लेंगे। n की वैल्यू यहाँ पे 60 होगी दोस्तों, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 अपॉन के 2। ओके दोस्तों, ये दिया गया है, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू 60 आपने यहाँ पे पुट की, 60 इंटू 60 प्लस 1 अपॉन के 2, तो 2 से 60 कट जाएगा 30 बार, यानी 30 इंटू 61 इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 1830। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ही इजी ट्रिक से, आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, केवल थोड़ा सा ट्रिक आपको फॉलो करना है, इससे सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, उनके आंसर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या आपको बतानी है। बीच वाली संख्या भी कैसी होनी चाहिए, सम संख्या। 3 क्रमागत संख्याओं का टोटल दिया हुआ है, आपको दिया गया है 24, और सम संख्या आपको बीच वाली सम संख्या बताना है। तो दोस्तों इसके लिए हम एक ट्रिक क्या होगी दोस्तों, ट्रिक है आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। तो औसत बराबर होता है दोस्तों योग बटे कुल पदों की संख्या। ओके दोस्तों, पदों की संख्या हो जाएगी, यानी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना है दोस्तों, हमें एवरेज देखना है, औसत हमें निकालना है। टोटल दिया गया है 24 और संख्याएं कितनी दी गई हैं, 3, तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, ये आप दोस्तों मन में निकाल लोगे। 3 से आप 24 में डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। ये 8 आपने एवरेज निकाल लिया हुआ है। हर क्वेश्चन में ऐसे निकालना है, औसत जितनी संख्याएं दी गई हैं उतने से टोटल में भाग लगाना है, तो आपका क्या निकल आएगा दोस्तों, एवरेज निकल आएगा। अब एवरेज को हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 8 निकला, 8 को हम रख लेंगे बीच में। अब आपसे पूछा गया है ठीक बीच वाली सम संख्या, तो 8 में अब आपको ये बात ध्यान रखना है दोस्तों, सम संख्याएं हों चाहे विषम संख्याएं हों, इन दोनों संख्याओं में हमेशा 2 का डिफरेंस रहता है। सम संख्या जैसे 2 4 6, अब यहाँ पे आप 2 से 4 पे गए तो इसमें कितने का अंतर आया, 2 का अंतर। 4 से फिर 2 प्लस हो गए तो 6 आ गया, यानी इनमें 2 का अंतर होता है। अब विषम संख्याएं भी ले लेते हैं 1 3 5, इनमें भी दोस्तों कितने का डिफरेंस रहता है, 2 का डिफरेंस रहता है। फिर आप 2 2 ऐड करते जाइए, एक अगली सम संख्या विषम संख्या निकलती आएगी आपकी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपने 8 निकाल लिया। अब 8 में अब ये 8 क्या निकल आया दोस्तों, ये बीच की संख्या होगी। अब 8 से एक और अगली +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब एक पीछे की तरफ चलते जाइए दोस्तों, तो यहाँ पे -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ओके दोस्तों, ये हो गई आपकी 3 क्रमागत संख्या, यानी पहली संख्या होगी 6, दूसरी संख्या होगी 8, और तीसरी संख्या यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों 10। अब आपसे पूछा गया है बीच वाली संख्या, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। फिर से देख लीजिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, 24 में 3 से भाग लगाना है, 8 आया। 8 के आगे जाएंगे तो आपको आगे वाली संख्याएं मिलेंगी, पीछे जाएंगे तो पीछे वाली संख्याएं। आपसे ये हमेशा कहाँ पे निकालेगा, ये माध्य निकालेगा, यानी बीच की संख्या ये डिनोट करेगा। इससे आगे बढ़ेंगे तो आगे वाली संख्या। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जितना आगे बढ़ना है उतना ही पीछे बढ़ना है। ओके दोस्तों, यानी 1 नंबर आगे बढ़े तो 1 नंबर पीछे, आपके सारे आंसर इसी प्रकार से ट्रिक से हो जाएंगे। ओके दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है
5 क्रमागत सम संख्याओं का टोटल 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या बताइए। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, 80 में आपने 5 से भाग लगाया, 16 आया, 16 आ गया। अब 5 संख्याएं बनानी है हमें, तो 16 से अगली संख्या क्या होगी, 2 और ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18। फिर नेक्स्ट हो जाएगी 20। यहाँ पे 2 बड़े 2 पीछे चलना पड़ेगा, तो ये पहले इसके पहले 2 कम किया कितने होंगे, 14 नंबर होगा। फिर कौन सी संख्या बैठी रहेगी, 12। तो इस प्रकार दोस्तों 1 2 3 4 5 ये हमारी 5 सम संख्याएं आ गई हैं। ओके दोस्तों, अब 5 सम संख्याओं में से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कौन सी संख्या पूछेगी। सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी संख्या पीछे होगी दोस्तों, और बड़ी संख्या कहाँ पे होगी, आगे होगी, और छोटी संख्या कहाँ पे होगी दोस्तों, पीछे होगी। तो यहाँ पे हमसे छोटी पूछा गया है, इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 12 हो जाएगी। ओके करेक्ट। फिर से आपने 80 में 5 का भाग लगाया, 16 आया, 16 को बीच में रखा, 2 प्लस करते गए तो 2 आगे मिल गई, 2 पीछे मिल गई। ओके दोस्तों, अब आप सबसे बड़ी संख्या पूछता तो आंसर 20 आता, सबसे छोटी संख्या पूछता तो 12 आता, बीच वाली संख्या पूछता तो 16 आता, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछता, दोस्तों ध्यान रखना है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या है ना, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 18। ओके दोस्तों, और दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 14, ये ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार हम दोस्तों देखते हैं विषम संख्याओं के लिए। यहाँ पे विषम संख्या सम की जगह विषम संख्या हो गया है, तो इसको भी हम उसी ट्रिक से करेंगे। टोटल दिया हुआ है 15, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का टोटल 15 है। हमने 15 में 5 से डिवाइड किया, 11 आ गया। ओके दोस्तों, सबसे बड़ी विषम संख्या बताना है आपको। अब ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे हमने 11 किया, अब 11 से 5 संख्याएं हैं तो हमें 2 आगे चलना पड़ेगा और 2 पीछे। तो 11 के बाद +2 हमने ऐड किया तो आगे 13, फिर +2 किया तो आगे 15। इसी प्रकार पीछे की तरफ, तो हमारी 7, 9, 11, 13 और 15 ये 5 हमारी विषम संख्याएं आ गई हैं दोस्तों। ओके, अब आपसे कौन सी पूछेगी, सबसे बड़ी विषम संख्या। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी दोस्तों, 15 होगी। ओके दोस्तों, क्लियर। करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। कोई बात नहीं, हमें 36 में हमने 4 का डिवाइड किया, आंसर आया। अभी हमारा क्या निकला, एवरेज आया, यानी माध्यम आएगा कितना हमारा, 9 आ गया। ओके दोस्तों, 4 क्रमागत सम संख्याएं, हमें सम संख्याएं यहाँ पे दी गई थी जिनका टोटल दिया गया था 36। हमने 4 से भाग लगाया, आया 9। अब पूछा गया है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या, अब यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, तीसरी सम संख्या पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, तीसरी सम संख्या। तो तीसरी सम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे 9 हमारी सम संख्या है, यानी विषम नहीं है, तो 9 से एक अगला कौन सी सम संख्या होगी, 10। ओके दोस्तों, तो हमें 10 मिल गई है, 10 ये हमारी सम संख्या है। एक और हमें लेनी है तो ये 12 हो जाएगी। अब 9 से तो कोई मतलब नहीं है, तो 10 से पहले कौन सी होगी दोस्तों, 10, और 10 से पहले कौन सी होगी, 8। अब हमसे पूछा गया है तीसरी सम संख्या। तीसरी सम संख्या तो 1, 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, आंसर आएगा आपका 10। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। यदि आपसे वो पूछे तीसरी बड़ी संख्या, तो तीसरी बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, तीसरी, वो आपसे पूछे कि तीसरी सम संख्या कौन सी होगी, तो तीसरी सम संख्या होगी 10। सबसे छोटी संख्या पूछे तो दोस्तों हो जाएगी 6, और सबसे छोटी बड़ी सम संख्या पूछे तो वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी 12। ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 6। इसमें पूछा गया है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। सबसे बड़ी संख्या बताइए, आपको सबसे बड़ी संख्या बताना है। 72 में हमने 4 से भाग लगाया तो आया 18। ये बिल्कुल आपको ओरली लगाना है। ओके दोस्तों, जैसे 18 आएगा आपको 18 लिखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे विषम संख्याओं की बात चल रही है, तो 18 को हम छोड़ देंगे। 18 के आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो हमें विषम संख्या मिलेगी 19। 19 में फिर +2 करेंगे तो कौन सी आएगी, 21। इसी प्रकार हम 18 के पहले मिलेगी हमें 17, फिर -2 करेंगे तो मिलेगी 15। ओके दोस्तों, अब आपसे पूछेगी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 21 हो जाएगी। ओके दोस्तों, क्लियर है, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 21। ओके दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।